एक बार गरुड़ ने बड़े गर्व के साथ श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या इस संसार में मुझसे भी तेज गति से उड़ने वाला कोई जीव है? भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहां से चले गए। यह देखकर सुदर्शन चक्र ने भी गर्व से पूछा, इस सृष्टि में क्या मेरी शक्ति से बढ़कर कोई और अस्त्र है? श्री कृष्ण फिर वही मौन और मुस्कान देकर वहां से चले गए। यह सब सुनकर सत्यभामा ने कहा, त्रेता युग में आपकी पत्नी सीता से भी क्या मैं अधिक सुंदर नहीं हूँ? इस युग में मेरे सौंदर्य की बराबरी कौन कर सकता है? तब श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि इनके अहंकार को तोड़ना। उन्होंने गरुड़ को बुलाकर कहा, हिमालय की गुफाओं में एक महान वानर तपस्या कर रहा है, वहां जाकर उससे कहो कि द्वारका में उसके लिए सीता और राम प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर सुदर्शन चक्र से कहा, द्वार पर पहरा दो, चाहे कितना भी महान व्यक्ति आए उसे अंदर मत आने देना। और सत्यभामा से कहा, तुम महारानी की तरह सच कर आओ। गरुड़ हिमालय पहुंचा और हनुमान से श्री कृष्ण का संदेश गर्व से सुनाने लगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही हनुमान गरुड़ से 1000 गुना तेजी से उड़कर निकल गए। यह देखकर गरुड़ आश्चर्यचकित रह गया। हनुमान द्वारका पहुंचे और राम रूप में बैठे श्री कृष्ण के सामने प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान, क्या द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान मुस्कुराकर बोले, स्वामी, एक चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसे युद्ध करता तो आपके दर्शन में देर हो जाती, इसलिए मैंने उसे निगल लिया। फिर हनुमान ने सत्यभामा की ओर देखकर पूछा, स्वामी, ये दासी कौन है? मेरी माता सीता कहाँ है? इस प्रकार श्री कृष्ण ने गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा के अहंकार को केवल हनुमान के माध्यम से तोड़ दिया। क्या आप ये जानते हैं कि भगवान ने मनुष्य का निर्माण करते समय मनुष्य को सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज उन्होंने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया और पैरों के नीचे उन्होंने क्या छिपाया? आइए इस वीडियो में देखते हैं। देखो, सृष्टि की शुरुआत में जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तब उन्होंने मनुष्य को सब कुछ दिया, सुंदरता, शक्ति, दिमाग, छल कपट और प्रेम। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो उनके हाथ से छूट कर नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। लेकिन जब मनुष्य को संसार में जीने के लिए भेजा गया तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छिपाया जो आपने मनुष्य को नहीं दिया? तब भगवान ने कहा कि मैंने जिस मनुष्य को बनाया है वो पृथ्वी पर जाकर वैसे नहीं रहेंगे जैसा कि मैंने उन्हें सजाया है। ये धन दौलत और ईर्ष्या के कारण अपने ही लोगों के खून के प्यासे हो जाएंगे और परमात्मा को ढूंढने की जगह भोग विलास में डूब जाएंगे, जिसके कारण इनका जीवन जीते जी नर्क बन जाएगा, जिससे निकलने का एक ही उपाय है, शांति। और यही वो एक चीज है जिसके लिए भगवान को ढूंढेंगे। बोलो जय श्री विष्णु। भगवान राम और माता सीता के जीवन का सबसे श्रेष्ठ भाग उनका अटूट प्रेम और त्याग है। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तब सीता ने बिना किसी संकोच के उनके साथ जंगल जाने का निर्णय लिया। ये उनके सच्चे प्रेम और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। वनवास के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने धैर्य और विश्वास नहीं खोया। जब रावण ने सीता का हरण किया तब राम ने पूरे साहस और निष्ठा के साथ उन्हें वापस लाने का संकल्प लिया। अंततः बुराई पर अच्छाई की। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। కల్బంతంలో పిలవదుల చెనకబడి పక్క పాటెట్టారు ఎన్నిక బెడం పడు కొల్మనది ఎన్నిక మిరిగ మొదగదా